अब जैसे ही हमने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप कैमरे से सिलेक्ट करना चाह रहे हो या गैलरी से। तो फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं भाई आप कैमरे से पिक कर लो, ठीक है। तो यहां से मैं कैमरे को क्लिक कर देता हूं और वो मेरे से कैमरे की रिकॉर्डिंग परमिशन ले रहा है। तो मैं कहता हूं ठीक है अलाउ है भाई, आप कैमरा ओपन कर दो। अब जैसे ही मैंने यहां से क्लिक किया तो उसने क्या किया, कैमरे को ओपन कर दिया और गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूं। अब क्या होगा, ये मेरी गैलरी को एक्सेस कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहां से क्या किया था, परमिशन ले ली थी, ठीक है। अब देखें मेरे पास परमिशन नहीं आ रही क्योंकि मैं एक दफा उसको अलाउ कर चुका हूं और अब मेरे पास डायरेक्ट जो है ना वो डायलॉग बॉक्स आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई आप कैमरे से बनाना चाह रहे हो या गैलरी से पिक करना चाह रहे हो, किससे जो है ना ये इमेज पिक करना चाह रहे हो। तो आज हमने जो काम करना है वो करवानी है जनाब मेरी इमेजेस पिक, और पिक करवा के उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे नीचे। यहाँ पे कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं जनाब मेरी स्क्रीन को बड़ा, और यहाँ पे एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा और मैं पहले देख लूं कि ये मेरा मेथड कहाँ तक है, यहाँ तक है। और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, ये भी होगा मेरा क्या फ्यूचर, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है पिक करने में। और यहाँ पे इसको मैं दूंगा वॉइड, कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा इससे। तो यहाँ से मैं बोलूंगा सिलेक्ट इमेजेस, और यहाँ पे जनाब मेरी एक ले लूंगा मैं स्ट्रिंग टाइप, कि टाइप कौन सी है, क्या वो गैलरी से पिक करना चाह रहा है या वो कैमरे से पिक करना चाह रहा है, वो किस चीज से पिक करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये टाइप मैंने इसीलिए जो यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट होगी किसकी, एक्स फाइल की, और उसका नाम होगा इमेजेस और वो होगी एम्प्टी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इफ टाइप डबल इक्वल बराबर है किसके, गैलरी के। तो यहां पे गैलरी लिख लेते हैं, गैलरी के। तो इस कंडीशन के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो फिर क्या करो, ट्राई करो और यहां पे कैच भी कर लेते हैं एरर को। तो यहां पे एक आर्गुमेंट लेंगे ई, और यहां पे हम इसको प्रिंट करवा, जहां पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूं आपने क्या करना है, वहां पे टोस्ट या स्नैक बार जो है शो करवा देनी, ठीक है। तो एरर है कौन सा, ई के अंदर जो है हमारा एरर पड़ा हुआ है। अगर तो उसकी टाइप है गैलरी तो वो क्या करेगा, इस ट्राई के अंदर आ जाएगा। अब इस ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, जो ये हमने इमेजेस की एक यहां पे बनाई है लिस्ट, यहां पे इसको पास करेंगे और बोलेंगे कि अवेट करो, ठीक है। और पिकर हमारा कहां गया जी, क्या नाम रखा था हमने उसका, ये रहा। ये जो इमेज पिकर है इसको लेंगे, जो इंस्टेंस हमने बनाया था पिकर डॉट पिक मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इमेज की क्वालिटी देनी है। तो क्वालिटी आप तकरीबन 80 रख लें, अगर आपने इससे ज्यादा लेनी है तो 90 रख लें, वैसे आपकी मर्जी है यार, जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो आप रख लें, मैं इसमें आपको नहीं बोल रहा कुछ भी। इसके नीचे आके मैं इसको कर दूंगा अपडेट। जब भी ये पिक कर ले, जितनी भी इमेजेस इसके अंदर आ जाएं तो ये साथ ही अपडेट हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार कुछ ना कुछ पिक हो गया है। एल्स केस में आओ, अब ये एल्स कौन सा है, ये इस इफ का है। अगर तो टाइप जो है वो गैलरी के बराबर होगी तो वो इस कंडीशन में आएगा, अगर वो इसके बराबर नहीं है तो वो एल्स केस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि क्या कैमरा तो नहीं है टाइप, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहां पे हम एक बना लेंगे फाइनल IMG। अच्छा, ऊपर जो मैंने बनाया था वो IMGS बनाया था, मतलब इमेजेस बनाया था, यहां पे मैं इमेज कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको दोनों बता दूं ना ताकि आपको मसला ना हो। और फिर यहां से क्या करेंगे, पिकर जो है हमारा, जो हमने इंस्टेंस बनाया है उसको लेंगे पिकर डॉट पिक इमेज। सॉरी, मीडिया नहीं पिक करना, हमने करनी है पिक इमेज। अब इसका जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। सोर्स यानी कि टाइप कौन सी होनी चाहिए, टाइप यहां पे हमें जो मिल रही है वो गैलरी है, और यहां पे हमारी क्या होगी, कैमरा। ऑटोमेटिकली यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यार यहां पे सोर्स हमारा क्या आ जाएगा, इमेज सोर्स डॉट कैमरा, ठीक है। डन हो गया। यहां पे आ जाते हैं और यहां पे बोलते हैं इमेज क्वालिटी है वो भी 80% होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज है जो हम करना चाह रहे हैं, अब ये जो हमारा एल्स केस है ना, इसी के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, इफ जो हमारी IMG है वो नहीं बराबर किसके, नल के, यानी कि उसके अंदर इमेजेस हैं, कोई पिक हुई भी है, तो क्या करो, तो इमेजेस डॉट ऐड कर दो, ठीक है। और ऐड क्या करो, IMG, और यहां से भी नीचे हमने क्या करना है, अपडेट कर देना इसको, ठीक है। डन हो गया। इतना आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया। यहां पे मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ये जो IMG है वो खाली नहीं है, ये जो कंडीशन लगाई है, तो क्या करो, इमेजेस, ये वाली इमेजेस, ठीक है, सेम कंडीशन है,
ये भी इमेजेस जो पिक होंगी वो इसके अंदर जाएंगी, यहां से भी जो इमेजेस पिक होंगी वो इसके अंदर जाएंगी, ठीक है, इस इमेजेस के अंदर, लिस्ट के अंदर। तो यहां से मैंने इसको क्या बोला, इमेजेस डॉट ऐड कर दो, कौन सी इमेज जो भी पिक हुई है वो इमेज कर दो। और अगर आप कैमरे से भी मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करवाना चाहते हो तो यार ऊपर मैंने आपको बता दिया, आप सेम टू सेम कर ले। मैंने आपको दोनों समझा दिए, सिंपल इमेजेस भी पिक करनी है, अगर आपने सिंगल इमेज पिक करनी है तो आप ऐसे यूज कर लें, अगर आपने मल्टीपल इमेजेस पिक करनी है तो आप यहां से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो ये हमारी एल्स केस है इससे बाहर आएंगे और यहां पे बोलेंगे इमेजेस डॉट इज नॉट एम्प्टी, कि अगर ये जो इमेजेस की हमने लिस्ट बनाई है ये वाली, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, ऊपर हमने एक ये रहा, एक फाइल बनाई थी हमने, सॉरी लिस्ट बनाई थी, तो उसको बोलूंगा मैं सिलेक्टेड इमेजेस डॉट ऐड ऑल। अब ऑल में हम क्या अपलोड करने वाले हैं, वो हम करेंगे ये वाली इमेजेस, जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी वो हम उसको यहां से साथ भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, ये जो मेथड हमने बनाया है, बल्कि मैं पहले एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको टाइप भी साथ साथ भेज लेता हूं ताकि यहां पे मुझे मसला ना आए, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और यहां पे बोलेंगे जो ये हमारा मेथड है ये वाला सिलेक्ट इमेजेस वाला, इस पे क्लिक हो जब, तो सिलेक्ट इमेजेस क्लिक हो तो क्या करो, यहां पे एक टाइप भेज दो, टाइप हमारी क्या जाएगी, कैमरा, ठीक है, क्योंकि ये कैमरा वाला बटन पे है तो हमारी जो टाइप है वो जाएगी कैमरा। अगर हम यहां से गैलरी वाले बटन पे आ जाते हैं तो क्या होगा, तो हमारी टाइप हो जाएगी गैलरी। तो अब गैलरी मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम मैं ये पास करूंगा, देख लें, अगर स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग गलत ही लिख लें, अगर सही है तो सही लिख लें। बट ये है कि आपने जो टाइप नीचे पास की है ना, जिसके ऊपर कंडीशन लगाई है, वो आपने सेम टू सेम रखनी है, नहीं तो आपको मसला आ जाएगा। समझ आ गई चीज। अब यहां से इसको करते हैं सेव, और अब हमने चेक करना है कि क्या वाकई ही ये हमारी वर्क भी कर रही है या नहीं। तो यहां पे आ जाते हैं और मैं एक काम करता हूं कि यहां से ना इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, सिलेक्टेड इमेजेस डॉट, और यहां से इसको पास कर देते हैं, ये प्रिंट भी हो जाए, हमें पता चल जाए कि कुछ हमने सेलेक्ट भी किया है या नहीं। या इसकी लेंथ जो है ना वो निकाल लेते हैं, लेंथ से हमें पता चल जाएगा कितनी हमने जो इमेजेस हैं वो पिक की। अब हम चलते हैं यहां पे प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐड प्रोडक्ट के अंदर और सिलेक्ट इमेज के अंदर। अब जैसे ही हमने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक किया तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप कैमरे से सिलेक्ट करना चाह रहे हो या गैलरी से। तो फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं भाई आप कैमरे से पिक कर लो, ठीक है। तो यहां से मैं कैमरे को क्लिक कर देता हूं और वो मेरे से कैमरे की रिकॉर्डिंग, वो सॉरी परमिशन ले रहा है, तो मैं कहता हूं ठीक है अलाउ है भाई, आप कैमरा ओपन कर दो। अब जैसे ही मैंने यहां से क्लिक किया तो उसने क्या किया, कैमरे को ओपन कर दिया। और अगर यहां से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो ये देखें, मेरा कैमरा वैसे मैंने वो हाइड किया वो ऊपर से कि आपको कुछ नजर ना आए, बट आपको यहां से कैमरा नजर आ रहा है कि भाई ओपन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यहां से क्लिक भी करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सिलेक्ट हुई, यहां से सिलेक्ट किया और यहां पे आपको इसने इसकी लेंथ बता दी कि भाई आपने एक इमेज क्लिक की है और आपने सिलेक्ट कर ली है। अब ये शो कैसे करवानी है वो एक अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट एक दफा फिर मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से क्लिक करता हूं और गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूं। अब क्या होगा, ये मेरी गैलरी को एक्सेस कर चुका है। अब मैं यहां से, अच्छा देखें एक और चीज मैं यहां से आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये देखें मैंने यहां पे क्या किया है, सिंगल इमेज पिकर लगाया है और यहां पे मैंने मल्टीपल इमेजेस पिकर लगाया है। अब क्या करेगा, अब मैं जितनी भी इमेजेस को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे उसकी लेंथ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, मैंने 4 इमेजेस को यहां से सिलेक्ट किया और यहां से मैंने कर दिया ओपन, ठीक है। अब यहां से कुछ भी नहीं शो होगा। अब यहां पे देखिए मेरे पास लेंथ आ रही है 5। अब ये 5 लेंथ क्यों आ रही है मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने पहले क्या किया था, कैमरा से क्लिक करके तो एक इमेज को सिलेक्ट किया था और हमने यहां पे क्या लगाया हुआ है कि जब हमारे पास कैमरे की जो भी इमेज है वो अगर नहीं बराबर नल के तो वो क्या करे, इमेजेस डॉट ऐड, यानी कि इसी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कैमरे की इमेज को इसी इमेज की लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है और जो आपने यहां से मल्टीपल इमेजेस से 4 इमेजेस सिलेक्ट की हैं उसको भी सेम टू सेम इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है ताकि हमें बाद में मसला ना हो अपलोडिंग के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब ये दोनों इमेजेस पिक हो गई, जिससे भी किया है, इमेज गैलरी से किया है या कैमरे से किया है, जिससे भी पिक किया है, तो यहां पे हमने एंड में क्या क्यों लगाई कि अगर इमेजेस नहीं नल, ये वाली दोनों इमेजेस नहीं नल, कैमरे से भी और गैलरी से भी, अगर जो भी है, जो भी सिलेक्ट की हुई है, तो क्या करो सिलेक्टेड इमेजेस के अंदर जाके इन सारी इमेजेस को ऐड कर दो और साथ ही अपडेट कर दो ताकि हमें पता चले कि हमने कितनी इमेजेस को सिलेक्ट किया है, ठीक है, क्लियर। अब अगर यहां पे 5 लेंथ है ना, मैं यहां से गैलरी में से जाके एक दो और सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे वो और भी ऐड होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं,
तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास लेंथ बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कैमरे से सिलेक्ट की थी और 5 मैंने गैलरी से सिलेक्ट किए। ठीक है, अभी आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा जब यहाँ पे हम इमेजेस को शो करवाएंगे ना, नीचे जो जो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शो होती जाए, तो उस चीज से आपको बेटर जो है ना आइडिया हो जाएगा कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, बट ये जितना कोड है ना ये कंट्रोलर का ही है, आपने एक काम करना है कि सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है ताकि आपको बाद में इशू ना आए। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं गिटहब पे कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना के देते हैं, सर डन हमने कर लिया। यार ये काम ना किया करो, कुछ ना कुछ अपना माइंड यूज करके उसको समझा करो कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो खैर हमने तो आपके लिए मेहनत कर दी है जनाब, आपका काम बनता है यार सब्सक्राइब करें और लाइक जनाब एक अच्छा सा कमेंट, ताकि हमें भी यार मोटिवेशन मिले। और मैं स्टिल 3 लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर चुका हूँ आज, और आस्ता आस्ता आप जो है ना ये एडिटिंग होगी तो फिर आपको जो है ना ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।